गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार केबी कैंपस के शानदार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जैसे इसके पहले रीजनिंग का सारा वीडियो आपने देखा है, क्लॉक का हमने स्टार्ट किया था टॉपिक और उसका मैंने फंडामेंटल बेसिक आपको टॉपिक बताया था और फिर आपको मैंने बताया था कि कैसे किसी टाइम को अगर दिया रहता है तो उस टाइम से एंगल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, क्योंकि 2 पार्ट जो आपने देखा है उसमें आपने भरपूर प्यार दिया है मुझे, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब आप वीडियो को देखते हैं, हमारे व्यूज़ बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो एक बार मैं फिर से इस चीज़ को दोहराना चाहूँगा कि जितने लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, केबी कैंपस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप उस पर कमेंट करते हैं तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपको बातें समझ आ रही हैं, और फिर लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आज इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जैसे फंडामेंटल हमने बताया था और उसके बाद पार्ट 1 मैंने बताया आपको कि कैसे एंगल निकाला जाता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि टाइम दिया रहता है तो एंगल निकालना सीख चुके हैं। जब एंगल दिया रहता है तो उससे टाइम कैसे निकाला जाता है। एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन थोड़ा देखिए, फिर आपको बातें समझ आ जाएगी। जैसे कह रहा है 1 और 2 बजे के बीच, 1 और 2 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ कहे या 0 डिग्री कहे, ध्यान रखना। यानी क्वेश्चन आपका इसी लैंग्वेज में दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है कि कब 1 और 2 बजे के बीच कब ऐसा टाइम आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो जाएंगी, यानी एंगल कितना 0 डिग्री। यानी आपको टाइम बताना है कि वो टाइम कब आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। क्लियर है। या पूछ सकता है कि 1 और 2 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री पर होंगी। या पूछ सकता है कि 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री पे होंगी। या पूछ सकता है 45 डिग्री पे होंगी, यानी कोई भी एंगल। तो आपको यही सीखना है। एक कंसेप्ट जो मैं बताना जा रहा हूँ, इस कंसेप्ट को आपको ध्यान से देखना है और उस कंसेप्ट को फॉलो करने के बाद सारा क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यानी जैसे कोई भी टाइम दिया रह रहा था तो आप एंगल का फाइंड आउट कर पा रहे थे, तो आज हम सीखना है कि कोई भी एंगल दिया रहेगा तो हमें टाइम कैसे फाइंड आउट करना है। क्लियर है। थोड़ा सा बात आपको ध्यान रखना है, उसी थोड़ी बातों को आपको क्लियर करना है और फिर सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए पहले कंसेप्ट बताता हूँ मैं कि किस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा, जो मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ कि 1 और 2 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, या 180 पूछे या 90 पूछे, कुछ भी पूछे, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हमें करना है। थोड़ा कंसेप्ट पहले देखो। आप इसको कह सकते हो कि ये कंडीशन 2 है, यानी एंगल टू टाइम, यानी एंगल से आपको टाइम निकालना सीखना है। कंसेप्ट क्या कह रहा है उसको ध्यान दो। जैसे मान लो ये घड़ी आपके सामने मैंने बनाया है, क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान दो, ये हम सबसे पहले क्या देखेंगे, केस देखेंगे किसका 0 डिग्री का। यानी 0 डिग्री का अगर एंगल में पूछता है तो 0 डिग्री लिखेगा, लेकिन अगर लैंग्वेज में देता है तो इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज होते हैं ओवरलैपिंग, या फिर कह सकता है कोइंसाइड, या फिर टुगेदर। इस तीनों में से किसी का वर्ड का इस्तेमाल वो कर सकता है, और तीनों का मतलब होता है, यानी चारों का मतलब होता है हिंदी में एक साथ। ध्यान रखना। तो अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो ध्यान देंगे, अगर इसमें तीनों में से किसी का इस्तेमाल करता है ओवरलैपिंग, कोइंसाइड, टुगेदर, तो आप समझेंगे घड़ी की जो सुई का कंडीशन पूछ रहा है वो 0 डिग्री वाला कंडीशन पूछ रहा है। अगर हिंदी में एक साथ देता है तब तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर इन दोनों के बदले या 0 डिग्री देता है तभी उसका मतलब एक ही होता है। हिंदी में कभी कभी इस वर्ड का इस्तेमाल भी करता है समपाती, तो समपाती का मतलब भी एक साथ ही होता है। तो अगर समपाती भी लिख के देता है तब भी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। क्लियर है। तब अब इसका कंडीशन क्या है, 0 डिग्री के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी है उसको देखो। तो चलिए उसको देखते हैं कि इसका कंडीशन कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन के आते हैं। यहाँ देखो, सिंपल सी बात बताना पहले, घड़ी की जब दोनों सुइयां एक साथ होंगी यानी ओवरलैप करेंगी तो कंडीशन सबसे परफेक्ट टाइम यहाँ है, देख लो
ये जो टाइम है कितना बज रहा है, 12, यानी 12 बजे ऐसा टाइम होता है जब घड़ी के दोनों सुइयाँ एक साथ होती हैं या समपाती होती हैं, या कहो 0 डिग्री पे होती हैं, क्योंकि यहाँ कोई एंगल बना हुआ नहीं है, यहाँ दोनों के बीच कितना एंगल फॉर्म हुआ है, 0 डिग्री फॉर्म हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि 12 बजे एक ऐसा परफेक्ट टाइम होता है जहाँ आप ये क्लियरली बता सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ हैं। क्लियर है? अच्छा, थोड़ा एक बात बताना मुझे, जब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होती हैं तो इनके बीच कितने मिनट का गैप होता है, यानी मिनट गैप कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 0 मिनट। मैं कहूँ कि अगर इनके बीच एंगल गैप बताओ कितना होता है, तो आप कहेंगे 0 डिग्री। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। 1 और 2 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी, या समपाती होंगी, या 0 डिग्री होंगी, कुछ भी पूछे उन सब का मतलब एक ही होता है। आपको फाइंड आउट करना है कि 0 डिग्री कितने बजे बनेगा। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन जो पूछा था वो क्या पूछा था, थोड़ा ध्यान दो। क्वेश्चन ने इस तरह पूछा था, जैसे मान लो 1 बज रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन ये पूछा था कि 1 और 2 बजे के बीच ऐसा टाइम कब आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ हो जाएंगी। तो थोड़ा ध्यान दो, यहाँ से घड़ी की दोनों सुइयाँ आगे चल रही हैं, एक टाइम कहीं ना कहीं तो आएगा जब मिनट और घंटे की सुइयाँ एक साथ हो जाएंगी और 0 डिग्री बन जाएगा, आएगा ना। लेकिन वो टाइम कौन सा होगा ये मुझे नहीं पता है, वो टाइम निकालना हम सीखेंगे आगे। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को फॉलो करके आपको उस चीज़ को निकालना सीखना है। या अगर 1 और 2 बज के ना पूछ के 2 और 3 बजे पूछे, मान लो कह रहा है कि 2 और 3 बजे के बीच बताओ कि घड़ी की दोनों सुइयाँ कब एक साथ होंगी, तो जब मिनट का सुई यहाँ से आगे बढ़ेगा तो घंटा भी तो आगे बढ़ेगा, लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं तो इनकी मुलाकात आपस में होगी, बिल्कुल होगी। यानी हम देख पा रहे हैं कि प्रत्येक घंटा में, यानी 1 से 2 के बीच भी एक बार मिला, 2 से 3 के बीच भी एक बार मिला, 3 से 4 के बीच में भी एक बार मिलेगा। यानी हम देख पा रहे हैं कि प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ मिल रही हैं। इस पर एक सवाल बन गया। सवाल क्या बन गया देखो तो, एक घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होती हैं, एक साथ होती हैं। सवाल बन के आ गया आपके सामने कि एक घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होती हैं। अब देखो यही बता रहा हूँ मैं, यहाँ एक साथ लिखे या फिर समपाती लिखे या फिर 0 डिग्री लिखे, मतलब सेम है। इंग्लिश में ओवरलैप लिखे, कोइंसाइड लिखे, टुगेदर लिखे, मतलब सेम है। यानी आपसे सवाल कह रहा है कि एक घंटे में, यानी एक घंटे का मतलब कोई भी एक घंटा ले लो, 1 और 2 बजे के बीच में कह रहा है जब 1 घंटा होगा तो घड़ी की दोनों सुइयाँ कितनी बार एक साथ होंगी। तो आपने देखा था ना, 1 और 2 के बीच में एक बार मिल रही हैं, 2 और 3 के बीच में भी। जैसे देखो यहाँ से जब मिनट की सुई आगे बढ़ेगी तो रास्ते में घंटे की सुई से मुलाकात इसकी होगी या नहीं होगी, और फिर मिनट की सुई आगे बढ़ जाएगी, और जब तक मिनट की सुई धीरे धीरे चल के 12 पर आएगी तब तक ये कहाँ जाएगा, 2 पर जाएगा। यानी बात क्लियर है कि सिर्फ एक बार मुलाकात हुई। वैसे ही कंडीशन 2 और 3 के बीच में भी होगा। तो आप इस सवाल का जवाब क्या देंगे, 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ एक बार आपस में मिलती हैं। क्लियर है? तो सवाल ये उठता है कि अगर 1 घंटे में एक बार मिलती हैं तो प्रत्येक 1 घंटे में एक बार मिलती होंगी, बिल्कुल। तो बताओ कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ कितनी बार मिलती हैं आपस में। तो जब 1 घंटे में एक बार मिलती हैं तो 12 घंटे में 12 बार मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 12 घंटे में सिर्फ कितनी बार मिलती हैं, 11 बार। ऐसा क्यों होता है इस पर चर्चा भी हम करेंगे, टेंशन नहीं लेना, हर चीज़ सवाल का जवाब यहाँ आपको मिलेगा। अगर 12 घंटे में 11 बार होता है तो 24 घंटे में कितनी बार, तो 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। क्लियर? अब देखो यहाँ 24 घंटा लिखे या एक दिन लिखे, अभी सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना। एग्जाम में सवाल है कैसे पूछा होगा, एक दिन बोले या 24 घंटा बोले, बात तो बराबर है। कभी कभी कुछ लोग गलती ये कर देते हैं, एक दिन को 12 घंटा मान के 11 आंसर दे देते हैं और ये आपकी हो जाती है गलत। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिन में कितनी बार ऐसा टाइम आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ मिलेंगी। तो जब 12 घंटे में 11 बार मिलेगा तो 24 घंटे में कितनी बार मिलेगा, 22 बार। अब सवाल यह है कि सर अगर 1 घंटे में एक बार घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में मिलती हैं तो 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं मिल रही हैं, 11 बार क्यों मिल रही हैं। जिन लोगों ने अभी तक क्लॉक का वीडियो पूरा नहीं देखा है या क्लॉक की पढ़ाई नहीं की है, उनके लिए सबसे मज़ेदार टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। 1 घंटे में एक बार तो 12 घंटे में 11 बार क्यों हो रहा है। थोड़ा रीज़न देखो, बड़ी मज़ेदार रीज़न है,
और आप अगर आपने इसके पहले नहीं देखा है कहीं तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखो मुझे पता है 1 से 2 के बीच में एक बार मिलेंगी, 2 से 3 सब के बीच में एक बार मिलेंगी, लेकिन सवाल है कि मान लो यहाँ 11 बज रहा है, तो अगर प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ एक बार मिल रही हैं तो 11 से 12 के बीच में भी घड़ी की सुइयों को एक बार मिलना होगा, क्यों नियम कह रहा है। थोड़ा देखना, जब यहाँ से मिनट की सुई आगे बढ़ेगी तो घंटा किसकी तरफ आगे बढ़ेगा, 12 की तरफ। मिनट की सुई जैसे 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 आगे बढ़ेगी घंटा भी वैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे मिनट की सुई यहाँ पहुँचेगी तब तक तो घंटा का सुई यहाँ से बहुत आगे चला गया होगा, यानी इधर चला गया होगा, और जैसे ही 12 पर पहुँचने की कोशिश करेगा तब तक घंटा भी वहाँ पहुँच जाएगा। यानी एक चीज़ हमें पता क्या चल गया, 11 और 12 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों को आपस में मिलना था बीच में, लेकिन ये मुलाकात हो नहीं पाई। सीधे इनकी मुलाकात कहाँ हुई है, 12 बजे। ध्यान रखना, यानी 1 घंटे में एक बार जो मिलना था उस नियम को तोड़ के घंटे की सुई 12 पर पहुंच गई, तब तक मिनट की सुई 12 पर पहुंची है। दोनों की मुलाकात कहाँ हुई है, 12 बजे। क्लियर है, यानी 11 और 12 के बीच में कहीं मुलाकात नहीं हुआ है। अब देखो, अब मान लो 12 बज रहा है, तो 12 बज रहा है तो पहले यहाँ से घंटा की सुई चलेगी कि मिनट की सुई चलेगी। आपको पता है कि मिनट जैसे चलता है घंटा उसको फॉलो करता है, सेकंड जैसे चलता है मिनट उसको फॉलो करता है। तो यहाँ से पहले मिनट की सुई चलेगी, तो जब मिनट की सुई आगे बढ़ जाएगी तो क्या घंटा उसको पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा। तो मिनट की सुई आगे बढ़ते 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 जैसे 12 पर पहुँचेगी तब तक ये कहाँ पहुँच जाएगा, 1 पर। यानी ठीक से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ उसको, नियम ये कहता था कि 11 और 12 के बीच में एक बार मिलना था, 12 से 1 के बीच में एक बार मिलना था, लेकिन कारण क्या है कि 11 बार हो रहा है। उसका कारण क्या है, 11 और 1 के बीच में घड़ी की सुइयाँ सिर्फ एक बार आपस में मिल रही हैं, कहाँ, 12 बजे। यानी नियम के अनुसार 2 बार मिलना चाहिए, लेकिन 2 बार ना मिल के सिर्फ एक बार मिल रही हैं 12 बजे। इसलिए इन दोनों में से एक कम हो गया, इसलिए हम कहते हैं कि 12 घंटे में 11 बार घड़ी की सुइयाँ आपस में मिलती हैं, 12 बार नहीं मिलती हैं। क्लियर है, आई थिंक ये चीज़ें बहुत अच्छी से आपकी समझ आ गई होगी। अब चलिए, अब हमें सीखना है कि ये तो हम सीख गए कि कैसे बनता है, कितना बनता है, लेकिन ये हम नहीं सीख पाए अभी तक कि 1 और 2 के बीच में घड़ी की सुइयों का मिलने का समय कब होगा, 2 से 3 के बीच में घड़ी की मिलने का समय कब होगा, इस चीज़ को हमें सीखना है। ठीक है, तो चलिए उस चीज़ को सीखते हैं। अब हमें पता करना है कि घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ कब होंगी, टाइम निकालना हमें सीखना है। यानी 0 डिग्री का जो एंगल दिया रहेगा उससे हमें टाइम निकालना सीखना है कि किस टाइम पे दोनों सुइयाँ एक साथ मिलेंगी। तो देखो आपको करना क्या है, आपको पता करना है कि 1 और 2 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ कब 0 डिग्री पर होंगी। यानी 1 और 2 के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ मिलेंगी। तो पहले थोड़ा एक चीज़ को समझो, मैं अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताओ कि अभी घड़ी की दोनों सुइयाँ यानी एक 1 पर है और एक 12 पर है, फार्मूला जो मैं लगाने जा रहा हूँ उस फार्मूला को प्रूफ करके मैं लगा रहा हूँ कि फार्मूला कहाँ से आया है, कैसे फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है। तो मैं कह रहा हूँ कि घड़ी की दोनों सुइयाँ एक 1 पर एक 12 पर, यानी कितना बज रहा है, 1 बज रहा है। अगर मैं कहूँ कि कितनी देर बाद, फिर से सुनो सवाल, कितनी देर बाद घड़ी की दोनों सुइयाँ फिर से आपस में मिलेंगी। इससे अच्छा है कि मैं एग्जाम्पल यहाँ ले लेता हूँ। मान लो 12 बज गया, 12 पर घड़ी की दोनों सुइयाँ बिल्कुल एक साथ हैं, ओवरलैप की हुई हैं। मैं अगर पूछूं आपसे कि कितनी देर बाद फिर से दोनों सुइयाँ एक साथ मिलेंगी, तो कुछ लोग कहते हैं सर 1 घंटे बाद फिर से मिल जाएंगी, लेकिन क्या है, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। देखो कैसे, जैसे मिनट की सुई यहाँ से आगे बढ़ेगी, तो जैसे ही मिनट की सुई 12 पर पहुँचेगी तब तक ये कहाँ चला जाएगा, 1 पर। ध्यान रखना, जैसे ही मिनट की सुई यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँचेगी तो 1 घंटा पूरा हो गया ना, और 1 घंटा यानी 60 मिनट पूरा हो गया। तो 60 मिनट में क्या दोनों सुई आपस में मिल गई, नहीं। जब मिनट की सुई फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ पहुँचेगी तब इनकी मुलाकात यहाँ होगी। यानी ध्यान रखना 65.5/11 एक ऐसा टाइम होता है जब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। दिमाग में खोल के इस चीज़ को बैठा लो, 65.5/11 यानी 65 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में मिलती हैं। अगर मैं कहूँ कि घड़ी की दोनों सुइयाँ यहाँ मिल चुकी हैं, फिर कितनी देर बाद आपस में मिलेंगी, तो फिर से आप कहेंगे 65 सही 5/11 मिनट बाद। यानी घड़ी का जो ओवरलैप करने का टाइम होता है वो फिक्स है, 65 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में मिलती हैं। तो देखो इसी का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ किस में, ट्रिक में।
11 5 55 5 60/11, यानी जो एक्स्ट्रा टाइम ओवरलैप करने के लिए ले रहा है, यानी जो एक्स्ट्रा टाइम आपको घड़ी की दोनों सुइयों को मिलने के लिए लिया जा रहा है, उसी का इस्तेमाल मैं फार्मूला में कर रहा हूँ। और अब देखो इस फार्मूले से आपका क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। अब मैं इस सबको मिटा रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत आपको नहीं है, बस आपको फार्मूला मिल गया कि आपको 60/11 का इस्तेमाल करना है। कहाँ से आया, ये आपके सामने है। अब इस्तेमाल क्या करना है, देखो अब जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो सारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व आपका हो जाएगा। कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करना है, ट्रिक इस्तेमाल करना है 60/11 इंटू इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम मतलब प्रारंभिक समय, प्रारंभिक समय। बात समझ में आई? क्या करना है, जैसे पूछा जा रहा है कि 1 और 2 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, 0 डिग्री पे होंगी, तो 1 और 2 के बीच में इनिशियल टाइम कौन सा है, यानी 1 और 2 के बीच में अगर पूछा जाए तो इनिशियल प्रारंभिक समय कौन सा है, 1 है। क्लियर है? तो आपको करना क्या है, 60/11 गुने प्रारंभिक समय से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 60/11, यानी तोड़ोगे तो आएगा 5.5/11। कितना बजकर, यानी 1:05.5/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ मिल जाती हैं। यानी 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री कब बनता है, तो 1:05 पर बनता है। क्लियर है? जो भी सवाल इससे पूछा जाए आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे अब आगे देखो, अगर ये क्वेश्चन 1 और 2 के बीच नहीं पूछा जाता, दूसरा टाइम दिया गया होता, तब क्या आंसर आता, उसको भी देख लो। अगर मैं कहूँ कि बताओ 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ मिलेंगी, यानी 4 और 5 बजे के बीच कब 0 डिग्री बनेगा, तो देख लो 60/11 गुने प्रारंभिक समय, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 240/11। तोड़ोगे तो आएगा 21.9/11। कितना बजकर, तो 4:21 पर आपका आंसर, यानी 4:21 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो जाएंगी। क्लियर? अच्छा, एक सवाल और देखते हैं। अगर सवाल ऐसे हो कि बताइए 11 और 12 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, 11 और 12 बजे के बीच। तो आपको ऐसे भी पता है कि 11, 12 और 1 जो ये घड़ी था, आपको पता था कि 11 और 12 के बीच में कहीं घड़ी की सुइयों का आपस में मुलाकात नहीं हो रहा था। वैसे ही 12 और 1 के बीच में कहीं आपस में मुलाकात नहीं हो रहा था, मुलाकात सीधे कहाँ हो रहा था, 12 बजे। तो क्या इस फॉर्मूले से ये प्रूफ हो जाता है क्या कि 11 और 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां नहीं मिलेंगी? बिल्कुल होगा। 60/11 गुने इनिशियल टाइम 11, हमने काट दिया, कितना मिनट बचा, 60 मिनट। कितना बजकर कितना मिनट, तो 11:60 पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। 11:60 का मतलब क्या होता है दोस्त, तो 12 बजे। यानी प्रूफ हो गया कि 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। क्लियर है? तो कोई भी क्वेश्चन पूछता है 0 डिग्री से रिलेटेड, आप सारे क्वेश्चन का जवाब इस तरीके से दे सकते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, थोड़ा उसको देख लें आप। अगर क्वेश्चन दिया होता 10 से 2 बजे तक कितनी बार दोनों सुइयां एक साथ होंगी। थोड़ा ध्यान दो, क्या कह रहा है, इसमें टाइम नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स, यानी 10 से 2 बजे तक कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। तो आपको पता है ना, यहाँ देखो आप, कह रहा है कि 10 बजे से लेकर 2 बजे तक कितनी बार ऐसा टाइम आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। तो आपको पता है कि प्रत्येक घंटे में एक बार एक साथ होती हैं। तो 10 से 11 के बीच में
10 से 11 के बीच में एक बार मुलाकात होंगी। अच्छा, 11 से 12 के बीच में कहीं मुलाकात तो होती नहीं है, 12 से 1 के बीच में कहीं मुलाकात तो होती नहीं है, यानी 11 से 1 के बीच में सिर्फ मुलाकात कहाँ होती है? 12 बजे, यानी एक बार ही काउंट होगा। और 1 से 2 के बीच में एक बार मुलाकात होती है, यानी आंसर कितनी बार आएगा? 3 बार। क्लियर है? तो ऐसा सवाल भी एक नंबर में आपको पूछ सकता है, कन्फ्यूज आप नहीं होंगे। बस ये ध्यान रखना कि जब भी ऐसा सवाल आएगा तो कन्फ्यूजिंग वाली जो टाइम है जिसमें आप कन्फ्यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल देगा, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए, एक सवाल इसमें और पूछ सकता है, वो कैसे? तो मिनट दे के पूछ सकता है, उसको भी देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न आपका बचे ना। बिल्कुल प्रिपरेशन के पीछे आप लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम रुकने वाला नहीं है। वैकेंसी जो है आपकी लगातार आ रही है, एसएससी की वैकेंसी आ चुकी है, सीपीओ की, आरआरबी बैंक, यानी अब आपको धीरे धीरे बैंक का सिलेबस भी दिया जाएगा। जिन लोगों को इंटरेस्ट है बैंक में, बैंक का सिलेबस भी धीरे धीरे प्रोवाइड किया जाएगा। आई थिंक 2-4 दिनों में बैंक का सिलेबस भी कंटिन्यू होगा, आपके पास पहुँचेगा, तो उसको भी ध्यान से पढ़ते रहेंगे। सिलेबस जो है वो कंप्लीट हमें करना है आपके एग्ज़ाम के पहले, तो आप हमारे साथ लगे रहिए, सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन ऐसे अगर दे दे 2:16 से 3:14 तक कितनी बार दोनों सुइयां 2:16 से 3:14 तक कितनी बार दोनों सुइयां एक साथ होंगी? क्लियर? अब देखिए इसमें मिनट दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि 2:16 से 3:14 तक कितनी बार ऐसा टाइम आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ मिलेंगी। तो देखो आपको करना क्या है इसमें, देखो 2:16 से पूछा है, तो जहाँ से पूछा है और जहाँ तक पूछा है इसके बीच का ही आपको देखना है, ना ही 2:16 से पहले जाना है, ना 3:14 के बाद जाना है। अब करना क्या पड़ेगा आपको, इसका आप निकाल लो 2 और 3 के बीच में, पता चल जाएगा, और इसका आप निकाल लो 3 और 4 के बीच में, पता चल जाएगा। क्लियर? देखो तो 60/11, इनिशियल टाइम क्या है 2, यानी 120/11, काटोगे तो आएगा 10.10/11, यानी एक जो हमारा बनता है 2 और 3 बजे के बीच में, वो बनता है 2:10 10:11। एक बात बताओ, हमें पूछा है 2:16 से, क्या ये वाला टाइम इसमें काउंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2:16 से पूछा है ना, ये 2:10 आया है, तो ये वाला टाइम काउंट इसमें नहीं होगा। इसको निकालेंगे तो 60/11 गुने 3, यानी 180/11 आएगा 16.4/11, कितना बचकर 3 बचकर, तो 3:16 आया है और 3:14 तक में पता करना है, तो क्या ये काउंट होगा? नहीं होगा। यानी हमें जो पता करना था 2:16 से 3:14 के बीच का पता करना था, लेकिन ये टाइम दोनों इसके बाहर है, तो इनका सवाल, इस सवाल का जवाब का क्या आएगा? 0 बार। क्लियर है? यानी एक बार भी 2:16 से लेकर 3:14 तक एक बार भी घड़ी की दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलेंगी। ये आपका एक स्पेशल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके आ सकता है, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। तो 0 डिग्री वाले क्वेश्चन जो भी होंगे उन सबको ऐसे ही सॉल्व करना है, बिल्कुल आप डरे नहीं। जो भी आपका इसमें प्रॉब्लम होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, मैं उसको देखूंगा और फिर उस पर आपको नया वीडियो बना के दे दूंगा। तो आज के लिए 0 डिग्री का कंसेप्ट सीखिए, और आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा 180 डिग्री का कंसेप्ट, फिर 90 डिग्री का कंसेप्ट, और फिर चाहे जो भी एंगल पूछे, 45, आपका 72, 78, 92 कुछ भी पूछेगा, उन सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय।